हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये अपना बायो का थर्ड चैप्टर है। ऑलरेडी मैंने एनिमल किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी लगभग एक घंटे के वीडियोस बनाए हैं पार्ट्स वाइज। तो उसमें मतलब 60 मिनट में पूरा एनिमल किंगडम और 60-70 मिनट में पूरा मॉर्फोलॉजी आपका कवर हो जाएगा और आप एनसीईआरटी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसी तरह हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी से ही पेपर आता है 99%। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपने को अरिस्टोटल के बारे में पढ़ना है। अरिस्टोटल होते पहली बात तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपने को क्लासिफिकेशंस पढ़ने होते हैं कि ये जो आज हम एनिमल्स देखते हैं, प्लांट देखते हैं, फंगाई वगैरह, ये सब कैसे क्लासीफाई हुए, तो वो पढ़ना है। तो सबसे पहले अरिस्टोटल थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने का ट्राई किया। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्लासिफाई किया प्लांट के, मतलब प्लांट के सिंपल, मतलब बाहर से देख के उन्हें बताया कि ये ट्रीज है, सब्स है, हब्स है। ट्री जो होते हैं वो लंबे होते, कुछ छोटे मीडियम ट्री, उनको सब्स एंड हब्स बोला। फिर उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड करने का कोशिश किया दो ग्रुप में, एक जिनके पास रेड ब्लड सेल है, एक जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है। तो ये सबसे पहला ट्राई अरिस्टोटल ने किया था। फिर उसके बाद लिनियस आए। लिनियस ने 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, एनिमिलिया एंड प्लांटे। फिर इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, फिर 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन आया। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन वो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए थे। तो ये जो भी क्लासिफिकेशन थे अरिस्टोटल का, लिनियस का, उसके बाद 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन, 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम सही नहीं थे, इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो ड्रॉबैक अपने को देखना जरूरी है। सबसे पहले तो इन क्लासिफिकेशन सिस्टम ने डिस्टिंक्स नहीं कर पाए, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स के बीच। यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या होता है अभी हम आगे के वीडियो में देखते हैं। वो डिफरेंस नहीं कर पाए कि यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर के बीच। उन्होंने ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि कौन फोटोसिंथेटिक है, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, तो जितने भी ऊपर के क्लासिफिकेशन है, चाहे वो लिनियस का हो गया, अरिस्टोटल का हो गया, चाहे वो 3 सिस्टम हो या 4 सिस्टम हो, वो इन सब में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। ठीक है, ये जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे ना, जो 3, 4 और ये 2 सिस्टम, इन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे देख के कभी भी अपने को ऐसा लगता है कि ब्लू ग्रीन अलगे देख के अपने को ये लगता है कि ये अलगे है। तो सबसे पहले तो आप अपना गलत सोच सुधारें कि ये अलगे नहीं है। अलगे जो होता है वो प्लांट में आता है और ये अलगे नहीं है, नहीं प्लांट है। ब्लू ग्रीन अलगे को हम लोग एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया होता है जिसको हम ब्लू ग्रीन अलगे बोल देते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है, प्लांट की तरह इसमें क्लोरोफिल होता है और ये किंगडम मोनेरा में आता है। तो आज के बाद अगर आप ब्लू ग्रीन अलगे वर्ड सुने तो इसका मतलब ये मत समझिए कि वो अलगे का पार्ट है और वो किंगडम प्लांटे में आता है, नहीं। वो साइनोबैक्टीरिया और वो किंगडम मोनेरा में आता है और मोनेरा यूनिसेलुलर्स होते हैं, जबकि अलगे मल्टीसेलुलर होते हैं, प्लांट का पार्ट है। अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, फंगाई, मॉसेस, फंस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको, मतलब सारे लोगों को एक में ही, प्लांट में ही डाल दिया था। सिर्फ एक क्राइटेरिया देख के कि इन सब के पास सेल वॉल है तो इनको प्लांट में डाल दो, और जिनके पास सेल वॉल नहीं रहता तो उनको एनिमल में डाल देते थे, जो कि एक गलत क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगे साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। उसके अलावा इन्होंने जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं और ब्लू ग्रीन अलगे साइनोबैक्टीरिया, इनको भी उन्होंने यूकैरियोटिक्स में डाला, जबकि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगे जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये सब दोनों ही प्रोकैरियोटिक होते हैं और उनको उन्होंने यूकैरियोटिक में डाला, जो कि गलत है, यही इनका ड्रॉबैक है। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंगाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। इन्होंने फंगाई को भी प्लांट में डाल दिया, जो कि प्लांट पूरी तरह से ऑटोट्रॉपिक होता है और फंगाई पूरी तरफ से हेटेरोट्रॉपिक होता है, उनको भी इन्होंने एक ग्रुप में कर दिया। तो ये इनके क्लासिफिकेशंस के ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद आर.एच. विटेकर आए। आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमालिया, इस ऐसे 5 किंगडम बनाए। उनका जो मेन क्राइटेरिया था ना क्लासिफिकेशन में, सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स था। ठीक है, अब कभी कभी एक सवाल पूछता है, नीट में जनरली पूछता है कि इनमें से कौन सा मेन क्राइटेरिया नहीं है आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन में। उसमें से एक ऑप्शन रहता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
तो वो ऑप्शन सही है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन का। आर एच बिटेकर के क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। क्या है? रिप्रोडक्शन है। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। जबकि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये सब क्राइटेरिया है, लेकिन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एच बिटेकर के क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल भी जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो भी आर एच बिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था उसका हम कैरेक्टर देखेंगे और एक एक कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये मैंने एक साइड कैरेक्टर लिखा है अप टू डाउन, साइड में राइट टू लेफ्ट में क्या लिखा है, लेफ्ट टू राइट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेन, एनिमिलिया, 5 किंगडम्स लिखे। तो सबसे पहले हम सेल टाइप्स की बात करेंगे। तो मोनेरा में जो होता है सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक? प्रो मतलब पुराना, प्रो मतलब अगर देखें तो पुराना, पुराने टाइप का। अब कैरियन मतलब क्या होता है पता है? कैरियन मतलब न्यूक्लियस, पुराने टाइप का न्यूक्लियस। एक ऐसा न्यूक्लियस जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट ना हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब दिखता उगता नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि यूकैरियोटिक मतलब, यू मतलब बायो में कभी भी यू वर्ड आए ना तो यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू। ट्रू सेंस में जो न्यूक्लियस होता है ना वो यूकैरियोटिक में दिखता है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या होगी, वो डिस्टिंक्ट होगी, जबकि प्रो में डिस्टिंक्ट नहीं होगी। आगे देखो, तो मतलब कि पहला वाला प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे यूकैरियोटिक। आगे देखते हैं। अब आता है सेल वॉल। जब सेल वॉल की बात करते हैं तो किंगडम एनिमलिया में तो सेल वॉल एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। प्लांट में सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फंगाई की। फंगाई में भी सेल वॉल होता है लेकिन वो काइटिन का बनाता है। प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बनाता है, फंगाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बनाता है। प्रोटिस्टा में किस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब प्रेजेंट इन सम, कुछ में होता है। मोनेरा में भी सेल वॉल होता है लेकिन वो नॉन सेल्यूलोजिक होता है। जैसे कि प्लांट में जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है, फंगाई में काइटिन का। मोनेरा में भी होता है लेकिन वो सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता है, वो पॉलीसेक्राइड्स एंड अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा? नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट नहीं होता, एब्सेंट होता है। बाकी सारे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो क्या मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही यूनिसेलुलर है, तो उनको बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से ही तो बनी है ना, सेलुलर सेलुलर। फंगाई में धीरे धीरे बहुत सारे सेल मिलके, सबसे पहला मल्टी सेलुलर फंगाई था, बहुत सारे सेल मिलके थोड़ा सा टिश्यू जैसा, मतलब लूज टिश्यू जैसा आया, तो मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू होता है। प्लांटे में टिश्यू डेवलप हुए, ऑर्गन्स, बहुत सारे टिश्यू मिले तो ऑर्गन भी डेवलप हुआ। एनिमल में क्या हुआ, टिश्यू तो था ही, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप हुए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलके कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, न्यूरल सिस्टम। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो प्लांट तो पूरी तरीके से ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक होता है, लाइट के प्रेजेंस में खुद ही खाना बनाता है। जबकि हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो फंगाई जो होता है वो पूरी तरह से हेटेरोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, वो दो तरीके से हेटेरोट्रॉपिसिटी दिखा सकता है, या तो सेप्रोफाइटिक होता है। क्या होता है सेप्रोफाइटिक? सेप्रोफाइटिक मतलब डिकेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह पे जो है उन पे वो न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, और पैरासिटिक भी होता है। हेटेरोट्रॉपिक को 2 तरीके से हो सकता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी। पैरासिटिक मतलब किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो फीड करता हो। ठीक है, तो ये फंगाई हो गया। एनिमल में क्या होता है, एनिमल भी हेटेरोट्रॉपिक ही होता है बट वो होलोजोइक होता है, निगल के खाता है, या फिर सेप्रोट्रॉपिक होता है, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे। जब प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दोनों ही होता है, और ऑटोट्रॉपिक में प्रोटिस्टा क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। लेकिन जब मोनेरा की बात करें तो मोनेरा ऑटोट्रॉपिक तो होता ही है लेकिन वो कीमो एंड फोटो दोनों होता है, लाइट के प्रेजेंस में भी और केमिकल के प्रेजेंस में भी खुद बना सकता है। और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं मोनेरास, हेटेरोट्रॉपिक में भी पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। तो ये जो आपको चार्ट है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला प्लेस्ड इन अ अलगे
विद इन अ प्लांट्स एंड बोथ हैविंग अ सेल वॉल। जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, उसने क्लोमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को अपने अंदर लाया। पहले ये प्लांट में रखे गए थे क्योंकि इनके पास सेल वॉल था, लेकिन ये विश्वास मानी यूनिसेलुलर है तो ये प्लांट में रखने ही नहीं जाने चाहिए। इनके पास सेल वॉल था इसलिए इनको प्लांट में रखा गया था पहले, लेकिन बाद में इन्हें प्रोटिस्टा में लाया गया। उसी तरह पैरामीशियम एंड अमीबा, इनको पहले हमने एनिमल में रखा था क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं था इसलिए हमने इनको एनिमल में रख दिया था। बट पैरामीशियम एंड अमीबा यूनिसेलुलर होते हैं तो उनको भी बाद में किंगडम प्रोटिस्टा में लाया गया, जो कि पहले एनिमल में रखे हुए थे। आर.एच. विटेकर के बाद 1990 के आसपास कॉल वूस आए, जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आर्किया एंड बैक्टीरिया, और थर्ड उनका डोमेन था यूकेरिया। तो यूकेरिया में उन्होंने 4 किंगडम को डाल दिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। और किंगडम मोनेरा को उन्होंने 2 डोमेन बना दिया, आर्किया और बैक्टीरिया। आर्किया मतलब आर्की बैक्टीरिया, और बाकी सारे मोनेरा के बैक्टीरियाज को एक में रख दिया, बैक्टीरिया में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले मोनेरा देखेंगे एक वीडियो में, फिर उसके अगले वीडियो में प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर उसके बाद प्लांट एनिमल तो अलग से चैप्टर है, तो प्लांट एनिमल थोड़ा सा देखेंगे और वायरसेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर मतलब 5 या 6 वीडियो में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।